बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं शलजम। शलजम बनाने का बहुत ही आसान और लाजवाब तरीका। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। बनाना शुरू करते हैं। जिसमें मैंने 1 किलो इस तरह से शलजम लिए। शलजम मैंने गोल वाले और मीठे वाले लिए। आप चेक करके ले सकते हैं। उसे खा के चेक कर लीजिएगा कि ये मीठे हों तो आप ले लें, अगर मीठे नहीं हैं तो आप फिर भी ले सकते हैं। और इसमें 1 किलो हमने शलजम लिए हैं। एक छोटे साइज में प्याज चॉप कर लिया है। 8 से 9 क्यूब्स लहसुन के। अगर आपके पास शलजम मीठे नहीं है तो आप 1 से 2 चम्मच शलजम के मुताबिक चीनी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास शलजम मीठे वाले हैं, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीनी ऐड करने की। ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास शलजम मीठे नहीं है तो आप चीनी ऐड कर सकते हैं। 2 टमाटर चॉप कर लिए। 1/2 चम्मच सफ़ेद जीरे का ऐड कर लिए। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 मरतबा हमने पानी ऐड करना। अच्छी तरह से हमने भून लेना। मसाला हमने अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे शलजम। शलजम को हमने 10 मिनट की अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। अब इसके अंदर डाल देंगे सफ़ेद जीरा। ऐसे सफ़ेद जीरा डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भूनना है। इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। फ्लेम को थोड़ा सा हाई पे कर देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप प्रेशर कुकर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी इसको फिर से इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 2 चम्मच सिरका ऐड कर लिया। अच्छे से इसकी भुनाई कर लिया। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। 20 मिनट के लिए हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब इसे कवर करके रख देंगे इस तरह से चूल्हे के ऊपर। फ्लेम को थोड़ा सा लो पे कवर को उठा दिया। चेक कर लेंगे। अब बिल्कुल गल गए। अब इसे हम मेल्ट कर लेंगे ऐसे। ये बगैर गोश्त के भी इतने जबरदस्त है, आप तो गोश्त डालना ही भूल जाएंगे, इतने मजे के और टेस्टी तैयार होते हैं ऐसे। अब अच्छे से हमने इसको मेल्ट कर लेना। बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी है, आप खुद भी तैयार कीजिएगा। अब साथ हम जल्दी जल्दी में रोटी भी बना लेंगे। एक चूल्हे के ऊपर हमने तवा रखी है, साथ हम रोटी भी बना लेंगे। ऐसे हमने अच्छे से मेल्ट कर लेने। अब इसे हमने अच्छे से इस तरह से मेल्ट कर लिया। अब इसके अंदर सब्ज धनिया ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया। अब साथ हम मक्खन तैयार कर लेंगे इसके। बहुत ही जबरदस्त और भी टेस्ट अच्छा हो जाएगा। फ्लेम को हमने बंद कर दिया। एक चूल्हे के ऊपर हमने सालन को रख लिया। शलजम का सालन एक चूल्हे पे तैयार हो रहा है, दूसरा मैंने आटा गूंदने लग गई हूँ। ऐसे हम इसकी डो बना लेंगे अच्छे से। इस तरह से हमने इसकी डो बना लेनी है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे हमारा आटा गूंदने में। उतनी देर में सालन भी तैयार हो जाएगा और आटा गूंद के हमने रोटी को भी तैयार कर लेना।
5 मिनट हमने डो को इस तरह से रख दिया था। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। फिर से थोड़ा सा इस नमक के ऊपर पानी ऐड करेंगे। डो को हम फिर से इस तरह से तैयार कर लेंगे नमक के साथ। देखिए कितनी जबरदस्त सी डो तैयार हो रही है ऐसे। अब ऐसे डो तैयार है, किसी बाउल के अंदर ऐड। अब डो को हम इस बाउल के अंदर डाल लेंगे ऐसे। 10 मिनट हम इसको फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम इसकी रोटी बनाना शुरू। ऐसे तवे के ऊपर हमने रोटी को डाल दी है। अब चेंज कर लेंगे। हमने हल्का हल्का सा इस तरह से रुमाल के साथ रोटी को दबा लेना। कलर कितना जबरदस्त रोटी का आया। ऐसे इस तरह से हमने रुमाल के साथ रोटी को दबा दी है। अब रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। रोटी तैयार होगी। अब इसके ऊपर हम इस तरह से मक्खन लगा लेंगे। मक्खन भी हमने अभी तैयार की है ऐसे। अब दूसरी रोटी बना। ऐसे हमने रोटी भी तैयार कर ली है। इसके ऊपर मक्खन लगाया हुआ है। ये सालन भी जबरदस्त सा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर रोटी के ऊपर ऐड करेंगे। जिसने रोटी के ऊपर खाना हुआ वो रोटी के ऊपर ऐड करके खा लेंगे। अब इस प्लेट के अंदर हमने ऐड कर ली है ऐसे। जबरदस्त बहुत ही मजे का लाजवाब सालन हमारा तैयार है। अब इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे मक्खन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। कल तक के लिए एक न्यू वीडियो के साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। अब हमने पतीली लिया जिसके अंदर इस तरह से कुकिंग ऑयल 1/2 चम्मच ऐड कर लिया। अब इसके अंदर प्याज और लहसुन ऐड कर लिया। एक चम्मच रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर लिया। 1 चम्मच नमक ऐड कर लिया। 1 चम्मच हल्दी ऐड कर ली। टमाटर और सब्ज मिर्चें ऐड कर ली। अब इसे हम 5 मिनट भून लेंगे।